सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में। तो गाइस, आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इतना बोलूंगी कि गाइस, कि जो लोग भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए। एक बार आप वीडियोस को देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए कि आपसे कितना सही होता है। उसके बाद इसका नोट जरूर बनाइएगा, इस क्योंकि नोट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अपने हर वीडियोस में आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाया करिए, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम होता है उस वक्त हम वीडियोस नहीं देख सकते गाइस। तो प्लीज नोट जरूर बनाइए, क्योंकि नोट ही एक ऐसी चीज है जिसका रिवीजन कर सकते हैं। कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लियर आउट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके दिमाग में कितनी सारी चीजें याद होती है, उसी हिसाब से आप एग्जाम में आप अच्छा कर पाते हैं। तो इसीलिए गाइज, मेरी आप सभी फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए कि ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन ए नोवा, ऑप्शन बी कार्ल लीटर, ऑप्शन सी मुंडी या ऑप्शन डी केपलर। तो गैस याद रखिएगा, ग्रहों के गति का नियम जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केपलर के द्वारा जो है वो ग्रहों की गति का नियम कब प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिएगा, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि केपलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है guys, क्योंकि इसमें उत्पादक से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट सिर्फ इसी एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे तो आपको इसमें एक प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही कि कौन से उत्पादन में शीर्ष पे कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बताइए कि जो जूट का उत्पादक है वो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी नागालैंड। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, यानी कि जूट का सबसे ज्यादा जो उत्पादक होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। पर जूट उत्पादन करने के लिए उसमें जो कितने डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा 20 से 40 डिग्री सेल्सियस की जो है तापमान की जरूरत पड़ती है आपको जूट उत्पादन करने के लिए। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था। तो एलोरा में जो प्रसिद्ध है शिव मंदिर, उसका जो निर्माण है वो किस शासक ने किया था। तो बताइए, ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने या ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासक ने। तो बताइए कि एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने किया है। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजपूत शासक के द्वारा जो है वो हमारा एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किया था। अगर यहाँ पे राजपूत शासक न दिया हो और किसी का नाम दिया हो तो ये भी याद रखिएगा कि कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण प्रथम जो थे उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसीलिए बोल रही थी कि नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं सारी चीजों को क्लियर करती चलूंगी। तो ये भी याद रखिएगा, जो कृष्ण प्रथम थे उनके द्वारा ही ये एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उनका निर्माण किया गया। और अगर आपको कृष्ण प्रथम दिए रहे या फिर राष्ट्रकूट शासक दिया रहे, मोस्टली अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे आपको राष्ट्रकूट शासक ही दिया रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा गाइस कि जो कृष्ण प्रथम थे, अगर उनका कार्यकाल आपसे पूछे तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि 756 ईसा पूर्व, ठीक है। तो 756 जो ईसा पूर्व है ना, ये कृष्ण प्रथम का कार्यकाल था, और इन्हें है ना कृष्ण राज भी कहा जाता था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि एलोरा में जो प्रसिद्ध है, आपसे ये भी पूछ लेंगे तो वो जो मंदिर है वो कौन सी मंदिर है, तो याद रखिएगा शिव मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो राजपूत शासक ने। अगर आपको नाम दिया रहे तो ये भी याद रखिएगा कृष्ण प्रथम के द्वारा। और अगर इनका कार्यकाल पूछे तो ये भी याद रखिएगा 756 ईस्वी
ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो अभी मैंने जूट का उत्पादन पूछा था जिसमें उसका करेक्ट आंसर था पश्चिम बंगाल। तो आप बताइए कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन सा राज्य करता है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में जो है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल और मैग्नीज उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है। तो बताइए कि खाद्य श्रृंखला में जो है वो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है। तो ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता या ऑप्शन डी अपघटक। तो गाइस याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में जो सबसे ज्यादा जिसकी संख्या होती है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अपघटक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या अपघटक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहे हैं गाइस, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो यानी कि सबसे पहले जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में जो चयन किया गया वो किस शासक के द्वारा किया गया, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी उदयन। तो गैस याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उदयन ने चयन किया था, जो कि अजात शत्रु के बाद जो है इनका ही शासन कार्य भार इन्होंने संभाला था। और अगर आपसे इसका ये पूछे तो ये याद रखिएगा कि 460 से लेकर, क्योंकि कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस कार्यकाल पूछ देता है, ये भी याद रखिएगा 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व जो है इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उदयन का कार्यकाल था 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व। और ये याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था वो उदयन ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया है। तो बताइए कि जो गुप्त शासक थे वो इनमें से जो आपको दिया हुआ है इनमें से किसका निर्माण कराया है गुप्त शासकों द्वारा। तो ऑप्शन ए अजंता की गुफाओं, ऑप्शन बी सूची स्तंभ, ऑप्शन सी लाल किला या ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अजंता की गुफाओं को। ठीक है, तो गुप्त शासकों ने जिसका निर्माण करवाया वो अजंता की गुफाओं को। और अगर आपसे पूछे ये कहाँ स्थित है अजंता की गुफा, तो ये भी याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है आपका अजंता का गुफा। और उसके बाद ये याद रखिएगा कि ये 29 गुफाओं का एक झुंड है। ठीक है, जिसमें बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला वगैरह जो है इसका मतलब कि उदाहरणों में से एक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्न में से कौन सा है जो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत, ठीक है, मेघदूत के लेखक हैं। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मेघदूत के जो लेखक है वो कौन है। तो ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन सी अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के जो लेखक है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कालिदास। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक जो मेघदूत जो लिखे थे वो कालिदास ने लिखा था। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा गाइस, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा ये याद रखिएगा कि जो कालिदास के जो नाटक और या फिर कविता जो होते थे वो मुख्य रूप से वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित रहता था।
तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे आपसे बोल सकते हैं कि इनमें से कौन है जिनके जैसे नाटक जो है वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित है, तो उसमें ऑप्शन आपको कालिदास में मिल सकते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो नोट करते रहिएगा गाइस, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज इसको नोट जरूर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि चैल हिल स्टेशन जो है वो भारत के निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो बताइए चैल हिल स्टेशन, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि चैल हिल स्टेशन जो है वो भारत के निम्न स्थानों में से कहाँ है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो गैस याद रखिएगा जो चैल हिल स्टेशन है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश में आपका चैल हिल स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कामाख्या मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी झारखंड। तो गाइस याद रखिएगा जो कामाख्या मंदिर है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। असम राज्य में जो है वो हमारा कामाख्या मंदिर स्थित है। और अगर आपसे पूछे इसका निर्माण कब हुआ था, तो 18वीं से लेकर 17वीं सदी तक इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये देवी सती का ये मंदिर है, ठीक है, कामाख्या मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा अनुमोदित है। और ये बहुत विवेक प्रश्न है guys, प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठा के देख लेंगे, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। इनफैक्ट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप ये प्रश्न देखेंगे वो मिलेगा ही आपको ये प्रश्न। तो क्या इसमें क्वेश्चन आपसे क्या करे कि भारत में पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा है वो अनुमोदित है। ठीक है, तो किस पे अनुमोदित है। तो ऑप्शन है योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा अनुमोदित है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है इसकी निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था वो किसने लगाया था। ऑप्शन ए महालनोबिस ने, ऑप्शन बी वी.के. आर.वी. राव, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो गाइस बहुत लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो सबसे पहले लगाया था वो महालनोबिस, जो कि टोटली रॉन्ग आंसर है। ठीक है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी जो है वो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, दादा भाई नौरोजी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी मैं वीवीआई दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले ये याद रखने वाली है कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछ लिया, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कहाँ की गई थी। तो बताइए कहाँ की गई थी। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो गैस याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो की गई थी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान राज्य में जो है वो हमारे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और अगर पूछे कि राजस्थान के कहा, तो नागौर जिले में। तो ये भी याद रखिएगा, जो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे या फिर जो भी एसएससी का एग्जाम देंगे उनके लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये याद रखिएगा नागौर। और ये भी याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को कब मान्यता मिली, तो ये भी याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत 1991। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो विधि अधिकारी जो होता है वो केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन है।
तो ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी हाई कोर्ट जज, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट जज या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो बस याद रखिएगा, केंद्र सरकार का जो पहला विधि अधिकारी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, महान्यायवादी। ठीक है, तो केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। बहुत लोगों को सुप्रीम कोर्ट जज लगता है, जो कि ये टोटली रॉन्ग है, और बहुत लोगों को हाई कोर्ट भी लगता है, ये भी गलत है। याद रखिएगा, पहला विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और आज का हमारा आखिरी सवाल है गाइस। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कर लीजिएगा। नारियल खाने का योग्य जो है वो भाग होता है। तो नारियल जो खाते हैं वो कौन सा भाग खाने योग्य जो है वो भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए भ्रूणकोश, ऑप्शन सी फलवृत्ति, या ऑप्शन सी पूर्ण बीज, या ऑप्शन डी बीजावरण। तो गाइस याद रखिएगा, और इससे तो इम्पोर्टेंट है, जैसे सेब का खाने का योग्य, नारियल के खाने का योग्य भाग कौन सा होता है। तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए कि नारियल का खाने का जो योग्य भाग होता है, इसका करेक्ट आंसर है भ्रूणपोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भ्रूणपोष जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और ये प्लीज मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका नोट जरूर बना दीजिएगा गाइस। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, प्लीज उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा गाइस। अगर आप लोगों को किसी और चीज का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का चाहिए हो या एसएससी एमटीएस को चाहिए, तो मैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। खुद कमेंट करना ना भूले, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ था। जो आप लोगों ने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें आपका कितना करेक्ट आंसर हुए, आप ये भी जरूर बताइएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।